हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 पे। और सुपर टीईटी का बैच स्टार्ट हुआ है हमारे संस्थान में। मास्टर बैच है जिसमें आज आपके मैथ्स की ये तीसरी क्लास है भैया। ये मैथ्स की आज तीसरी क्लास है। ये डेमो पेड क्लास 3 है मैथ्स की, जो मास्टर बैच प्रारंभ हुआ है इसका। तो आज मैं भी आप लोगों को मॉक ही कराने वाला हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कैसी हमें तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास है और मजा आएगा आप सभी को। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ, ठीक है भाई। एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो और बता दो कि शुभम सर की क्लास आ गई है स्टडी 91 पे, है ना। जल्दी जल्दी आप सभी लोग शेयर कर दो भैया, ठीक है। मैथ्स के सेगमेंट में भाई मजा आने वाला है आप सभी को, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए ध्यान से। मास्टर बैच की शुरुआत हुई संस्था में। जितने भी विद्यार्थी हैं जो सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आपके कोई भी हो जो रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट के, भाई बंधु बहन कोई भी हो, तो आप उनको बताओ कि स्टडी 91 लेके आया सुपर टेट का बहुत ही शानदार सा बैच। कोई भी समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये संस्थान का नंबर है 9455069191, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस बैच से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर से जाके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और कितना का बैच है, कितना इसकी फीस है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। आपको स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, वहां पे भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेड क्लास का, ठीक है भैया, ठीक है। आप दूसरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 777 34525, ये दूसरा नंबर है स्टडी 91 का। आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है तो, ठीक है भैया। चलो बढ़ते हैं आगे। एक जानकारी और दे दूं कि यूपीटीईटी का भी बैच चल रहा है हमारे संस्थान में। तो जो लोग यूपीटीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आपके जूनियर छोटे भाई बंधु जो भी हैं, यूपीटीईटी में बहुत ही पाठशाला बैच बहुत जबरदस्त रिस्पांस के साथ चल रहा है। आपको सिर्फ स्टडी 91 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर में जाओ, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करो, और या फिर आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सवाल शुरू होता है आज से। चलो देखते हैं, मजा आएगा भैया आज की क्लास में। क्या लिखा हुआ है? यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कही गई है। बताओ कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना बढ़ा है ना। 4 पाई से 8 गुना 2 गुना बढ़ा है। तो जो एरिया में परिवर्तन होगा वो इसके स्क्वायर में होगा। 2 गुना का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना एरिया परिवर्तन होगा। कितना गुना होगा एरिया परिवर्तन? 4 गुना। तो 4 गुना इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसमें रेडियस इकलौती है, जबकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें जो रेडियस है आपका वर्गानुपाती है। इसका मतलब परिधि तो ठीक है, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना परिधि बढ़ेगा। यहां पे रेडियस भी 2 गुना बढ़ा होगा, इसलिए परिधि 2 गुना बढ़ गई है। लेकिन जब वही परिवर्तन आप क्षेत्रफल में देखोगे तो ये वर्गानुपाती है। क्या है? वर्गानुपाती है, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर रेडियस आपकी 2 गुना बढ़ी है तो इसका मतलब जो आपका एरिया होगा वो रेडियस के स्क्वायर के गुना में बढ़ेगा। तो रेडियस का स्क्वायर 2 गुना का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखो, एक संख्या लिखा हुआ है 62532915A 6 से पूर्णतया विभाज्य है, तो A के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। अब यहां से देखो, ये जो नंबर लिखा है 62532915A, यही नंबर लिखा है 62532915A। ये 6 से पूर्णतया विभाज्य है। अच्छा बताओ 6 की विभाज्यता क्या होती है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वही संख्या 6 से कटती है। चलो यहां से समझो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या हमारी 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। 2 से कटने के लिए इकाई अंक पर सम संख्या होनी चाहिए, तो 5 हो नहीं सकता इकाई अंक पर, ये इकाई अंक का मान है, तो 5 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता। 6 और 8 के 2 ऑप्शन बचे, तो यहां या तो 6 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब 3 की विभाज्यता से देखते हैं कि 8 सही है कि 6 सही है। देखो 3 की विभाज्यता 6 का मतलब वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। देखो यहां से 6 से विभाज्य है, इसका मतलब वो किससे किससे विभाज्य होनी चाहिए? 2 और 3 से। 2 के हिसाब से आपके 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए, 2 के हिसाब से 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब 3 के हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखो अगर 3 के हिसाब से आप चेक करोगे तो 3 का मतलब अंकों का योग होता है। अंकों को जोड़ो, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 13 3 16, 16 2 18। देखो फिर से देखो कितना हुआ? 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16 2 18, 18 और 9
27, 27 1 28, 28 5 33। इसके अंकों का योग 33 आ रहा है और 33 खुद 3 से कटता है ना। या फिर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली 6 खत्म हो गया 3 से कट रहा है, 6 खत्म हो गया 3 से कट रहा है, 9 खत्म हो गया 3 से कट रहा है, 5 3 8, 5 3 8 1 9 ये भी खत्म हो गया है ना, और ये 5 2 2 मिला के 4 ये भी खत्म हो गया, 3 से सारा कट जा रहा है। मतलब यहीं तक संख्या हमारी 3 से कट जा रही है। इसका मतलब यहां पे हम 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब यहां पे 3 रख सकते हैं, 3 हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑप्शन में भी नहीं है और वो 2 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 8 नहीं हो सकता। 8 रखोगे तो 3 से नहीं कटेगा, जिसकी वजह से संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगला सवाल देखिए, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो कमरे के आयतन में कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कमरे का आयतन जो होगा वो LBH होगा। तो यहां से देखो, ये 10% घटाई गई है, L जो है 10% घटाई गई है, ठीक है, और B जो है 20% घटाई गई है, ठीक है, और H जो है 5% बढ़ाई गई है। अब यहां से देखो, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/20, ठीक है भैया। अब वॉल्यूम पहले बताओ कितना है, 10 गुणे 5 गुणे 20, ये इनिशियल वैल्यू 10 5 और 20। फाइनल वैल्यू बताओ, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बताओ। तो 10 से ये घटाई गई है तो 9 होगा, 5 से घटाई गई है तो 4 होगा, और 20 से एक बढ़ाई गई है तो 21 होगा, ठीक है ना भैया। अब जो काट रहा है उसको काट दो, 4 ने इसको काट दिया 5 बार में, सीधा सीधा नहीं काटते, बाकी कहीं भी काट सकते हैं आप। कट गया, और देखो कुछ कट रहा है नहीं, तो बस इसी को लिखो, 5 5 25 दाम में 250, पहले वॉल्यूम 250 था, पहले उसका आयतन 250 था, अब कितना हुआ है 21 गुणे 9, 21 9 9 1 9 9 दूनी 18, अब आपका वॉल्यूम 189 है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कितने का कमी आया है, बताओ यहां से कितने की कमी आई है। तो आप कह रहे हो 11 इधर है और 200 और उधर ही, मतलब 61 की कमी आई है। किससे, तो 250 से, गुणे में 100, ठीक है भैया। 25 से काट देंगे तो 10 बार में कट गया, 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4 4 छक 24, 240 बटे में 10 यानी 24 पॉइंट में 4 आएगा, 24 पॉइंट में 4 इज द राइट आंसर। यही है इसका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। ये प्रतिशत का बहुत ही शानदार सा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा लेवल का ये सवाल है भैया, ठीक है। चलो अगला देखो, 234 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से इसे 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया, किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। भाई बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और मैं आपको बताऊं कि सुपर टेट के सिलेबस को आप उतना हल्का मत समझो। लास्ट के 2 ईयर के एग्जाम को उठाकर देखोगे तो 2018 में पेपर बहुत आसान था, 2000 में पेपर, 2019 में जब पेपर हुआ तो उससे भी थोड़ा लेवल अच्छा हुआ, तो इसका मतलब जो इस बार भी पेपर होगा वो और अच्छे लेवल के साथ होगा। बात समझ में ना। तो इसलिए एकदम अच्छे से इसको कवर करना है। सुपर टेट इज नॉट इज सो मच इजी, इसको ध्यान में रखे रहो। टेट की तरह नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, यहाँ स्कोर भी अच्छा करना है। 150 में से 130 प्लस नहीं आए तो पढ़ना लिखना बेकार है आपका, ठीक है भैया। फिर सिलेक्शन की राह भूल जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले समय में। 234 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी, लिखा हुआ है 234 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 1/3 1/3 4 के अनुपात में बांटा जाना था। अब देखो पहले तो देखो ए बी सी 1/2 1/3 और 1/4 इस अनुपात में बांटा जाना था। इसका सिंपल रेशियो बताओ, 4 3 6 का 4 3 2 का लसा आएगा कितना, 12, 12 से गुणा करो तो 6, अनुपात 3 से काट दो तो 4, और 12 में 4 से काट दो तो 3। ये इसका सिंपल रेशियो आ गया। ये इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ऐसा आया, कन्वर्ट करने आपको आता है। और यहां पे दूसरा रेशियो आपको दे रखा है, ए बी सी का दूसरा रेशियो कितना दे रखा है, 2 3 4 दे रखा है, ठीक है ना। ये इसका रेशियो दिया है, तो ये आपका गलत रेशियो है और ये आपका सही रेशियो है। सही रेशियो आपका 6 4 3 का है और गलत रेशियो आपका 2 3 4 का है, ठीक है ना। सही रेशियो आपका 6 4 3 का है और गलत रेशियो आपका 2 3 4 का है। अब समझो कितना रुपया है टोटल, देखो यहां से टोटल बताओ कितना आया, 6 4 10 3 13 का अनुपात, और टोटल क्या रुपया है, 234 रुपया है। तो एक का अनुपात कितना आ जाएगा आप बताओ, एक का अनुपात 13 कम 13 और कितना बचा 10, 13 8 104, एक का अनुपात 18 आया। तो बताओ ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को 6 के अनुपात में मिलेगा। इसका मतलब 6 गुणे 18, 18 छका 108,
ए को 108 रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को 4 के अनुपात में मिलेगा, मतलब 4 गुणे 18, 18 चौक 72 रुपया बी को मिलना चाहिए। और सी को कितना मिलेगा, सी को 3 के अनुपात में, तो 3 गुणे 18 यानी 18 तिहाई 54, इसको 54 रुपया मिलना चाहिए ना। 18 छक्का 108, 18 चौक 72, सही तो है, सही है, ठीक है ना। इस तरह से उनको इतना रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना वो भी देख लो। यहां से बताओ टोटल कितना आया, 2 3 4, 3 2 5 4 9 का अनुपात, और टोटल 234 है। तो 1 का अनुपात 9 दूनी के 18, 9 छक 54, 1 का अनुपात 26 आया। तो यहां से बताओ ए को कितना मिला, ए को कितना मिला है 2 के अनुपात में। यहां से बताओ ए को कितना मिला है, ए को 2 गुणे 26, 26 दूनी के 52, इसको 52 रुपया मिला है। बी को कितना मिला है, बी को 3 के अनुपात में मिला है, तो 3 गुणे 26, 26 तरीका इसको 78 रुपया मिला है। और सी को कितना मिला है, सी को मिला है 4 के अनुपात में, तो 4 गुणे 26, 20 चौक 80 और 6 चौक 24, 104 रुपया, इसको मिला 104 रुपया। देखो जब यहां पे सही बंटवारा हुआ है, समझो ध्यान से, ये आपका पूरा प्रोसेस किसका है, ये आपका पूरा प्रोसेस सही बंटवारे का है, ठीक है ना। और जो यहां पे बंटवारा हुआ है इसको समझो, ये जो यहां पे प्रोसेस दिख रहा है ये कौन सा बंटवारा है, ये गलत बंटवारा है, ठीक है ना। हमने सबको बांट दिया, यहां पे सबको हमने सबका पैसा दे दिया कि भैया इनको इनका इतना इतना रुपया मिलेगा और इनको इतना 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 रुपया मिलेगा। जैसे क्या बोला है कि 234 रुपया को 3 व्यक्ति ए बी सी में बांटना था, तो इस अनुपात में बांटना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उसे 2 3 4 के अनुपात में, जो ये बटा है उसी को ऊपर कर दिया गया, 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया, ऐसा बोला है आपसे। जब इस अनुपात में बांट दिया गया तो किसको अधिक और कितना रुपए का लाभ हुआ है, सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा। अगर देखो सही तरीके से बांटा जाता तो ऐसे बांटा जाता, लेकिन जब गलती हुई है तो उसमें किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ है, यही आपसे पूछा है। तो पहले हमने देखा कि जो सही बंटवारा था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसको हमने पहले चेंज किया, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, सिंपल रेशियो में चेंज किया। अब सिंपल रेशियो में चेंज करना तो आपको आता है ना, आपने सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में चेंज किया। कैसे, ये रेशियो मैंने पढ़ाया आपको, 2 3 4 का लसा ले लो, 12 आएगा, 12 में 2 से भाग करो तो 6 आया, 12 में 3 से भाग करो तो 4 आएगा, 12 में 4 से भाग करो तो 3 आएगा। तो उन्हें जो इस रेशियो है उसी का मतलब ये वाले रेशियो, तो उन्हें 6 4 3 के रेशियो में बांटना था। टोटल कितना हुआ, 6 4 10 3 13 का अनुपात 234, 1 का अनुपात 18, तो ए का मान है 6, तो 6 गुणे 18 इसको 108 रुपया मिलता, इसको 72 रुपया मिलता और इसको 54 रुपया मिलता। वही कहानी यहां पे, जब उसे 2 3 4 के अनुपात में बांटा जा रहा है, देखो जब उसे 2 3 4 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो 2 3 4 का मतलब 5 का अनुपात 234, 1 का अनुपात 26, तो ए को मिल रहा है 26 दूनी के 52, इसको मिल रहा है इतना और इसको मिल रहा है इतना, ठीक है ना। 1 मिनट इसको चेक कर लो, 9 दूनी के 18, 5 बचा, 9 छक 54, सही तो है यार, सही है, ठीक है ना। चलो तो इतना इतना रुपए मिल रहा। अब कह रहा है कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, आपको ये बताना। चलो एक बात बताओ, किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, यहां से बताओ। देखो इस बेचारे को मिलना था 108, मिलना था 108, लेकिन मिल रहा है 52। सही तरीके से बांटा जाता तो 108 मिलता, गलत तरीके से बांटा जा रहा है तो 52 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब इसको तो हो गई है हानि, इसकी कहानी खत्म, इसको हो गई है हानि। इसको देखो, इसको सही तरीके से मिलता 72, जब सही तरीके से बांटा जाता तो इसको मिलता 72, इसको क्या हुआ है, हानि हुई है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे लाभ पूछा है, इसलिए इसका हिस्सा खत्म हो गया। देखो जब सही तरीके से बांटा जाता तो उसको 108 रुपया मिलता, और जब गलत तरीके से बांटा जा रहा है तो उसको 52 रुपया मिल रहा है, माने नुकसान हो गया ना। सही था, गलत से बांटा गया तो नुकसान हो गया। दूसरे वाले देखो, देखो दूसरे वाले का समझो कहानी, दूसरे वाले का समझो। इसको मिलना था 72 रुपया, कितना मिलना था, 72 रुपया इसको मिलना था। अब मिल कितना रहा है, 78 रुपया मिल रहा है, माने इसको फायदा हुआ है। 72 मिलना था और 78 मिल रहा है, तो इसको फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ आप बताओ, इसको लाभ तो हुआ है, लेकिन लाभ कितने का हुआ है, 72 से 78 मिल रहा है, तो 6 रुपए का इसको लाभ हुआ है। इसको क्या हुआ है, 6 रुपए का लाभ हुआ है, तो 6 रुपए का लाभ इसको हुआ है। इसको देखो, इसको मिलना था 54, मिलना था 54, लेकिन मिल रहा है 104। मिलना था बेचारे को 54 और मिल रहा है 104, मतलब इसको तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। क्या हो गया इसको तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया। बताओ कितने का फायदा हो गया है, 54 से 104 मिल रहा है, सीधे सीधे 50 रुपए का फायदा हुआ है। इसको लाभ हुआ है, और कितने का लाभ हुआ है, 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो आपसे क्या बोला था कि किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ है। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, सबसे अधिक लाभ हुआ है सी को।
किसको हुआ है? सी को। और कितने रुपए का? 50 रुपए का। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? डी वाला। ठीक है ना, सबसे अधिक लाभ इसी को हुआ है। बताओ अब मजेदार है कि नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना, तो लेबल है सुपरटेट का, इस बात को आप जानते रहो। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, सरलीकरण का है। देखो 8.9 गुड़े 8.9 गुड़े 8.9 गुड़े यहां माइनस है, माइनस 3.7 गुड़े 3.7 गुड़े 3.7 डिवाइड बाई 8.9 गुड़े 8.9 प्लस 8.9 गुड़े 3.7 प्लस 3.7 गुड़े 3.7। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से समझो। तो जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसको मानना हुआ तो ये a गुड़े a माइनस b गुड़े b गुड़े b, ये a गुड़े a गुड़े a गुड़े b गुड़े b गुड़े b है। इसका मतलब यहां पे क्या है? a गुड़े a प्लस a गुड़े b प्लस b गुड़े b। हमने ऐसा मान लिया, हमने मान लिया कि a का मान 8.9 है एंड b का मान 3.7 है, हमने ऐसा मान लिया। अब यहां समझो कि ऊपर क्या है? a का क्यूब बन रहा है, माइनस में b का क्यूब बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस b प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। अब जो ऊपर है इसका फॉर्मूला होता है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। ऊपर वाले का ये फॉर्मूला होता है और नीचे a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। ऊपर नीचे फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो कुछ ना कुछ कट जाएगा इसमें, देखो ध्यान से। तो आपको नजर आ रहा है कि यहां से भैया ये कट जा रहा है, ये कहानी खत्म। तो फाइनली क्या बचा? a माइनस बी, और a का मतलब 8.9 है, माइनस में 3.7 है, घटा दो इसमें से, यहां पे 2 आया, 5 में से यहां पे 3 गया तो 5 आया, 5.2 आया इसका राइट आंसर। कितना आएगा इसका राइट आंसर? 5.2 आ जाएगा। अगला देखो, एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है। एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है तो कोण की माप क्या होगी? अब इतना अच्छा सवाल है, देखो यहां से कह रहा है एक कोण है, मान लो x नाम का, मान लो p नाम का एक कोण है जो अपने पूरक कोण से, इसका एक पूरक कोण है, अल्फा ले लेते हैं। यहां से देखो एक कोण है अल्फा, इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक या पूरक दोनों बातें एक ही है। तो जो इसका पूरक कोण होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है, मतलब वो जो कोण है ना वो 4 गुना बड़ा है, यानी यहां से बताओ ये 4 गुना बड़ा है इससे, किससे? इससे 4 गुना बड़ा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 4 अल्फा, यहां से देखो 4 अल्फा बराबर में 90 माइनस अल्फा है, अल्फा इधर आ जाएगा, 5 अल्फा बराबर 90 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। तो वो कोण 18 है और उसका जो पूरक होगा वो 90 माइनस 18 यानी कि 72 होगा। तो आपसे पूछा है कोण का मान, तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। आसानी से आपने लगा लिया। गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। गुणनखंड के सवाल तो दोनों साल बने हैं, 2019 में भी 2020 में भी। तो इसका मतलब इससे सवाल 2018 2019 दोनों में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में 72 वाई स्क्वायर ऐसा दे रखा है। आपको बताना है कि इसका गुणनखंड करके बताना है कितना आएगा आंसर। अब यहां पे समझो, सिंपल है ये तो, एकदम सिंपल सा गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा। देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें। एक्स स्क्वायर 8 9 72 होता है, तो माइनस में 9xy प्लस में 8xy माइनस में 72 वाई स्क्वायर। कैसे किया हमने? देखो हमने इसका और इसका गुणा किया तो कितना आया? 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सी दो संख्या का गुणा करें कि 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, परंतु उन दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस में xy आना चाहिए। तो हमने प्लस 9xy माइनस 9xy और प्लस 8xy ले लिया, क्योंकि हमें ये माइनस यहां भी माइनस लाना है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। तो हमने यही बनाया। अब फाइनली इसमें से क्या कॉमन है उसको ले लो। क्या कॉमन है आप बताओ? x कॉमन है, x माइनस 9y बचेगा, प्लस में यहां पे क्या कॉमन है? 8y कॉमन है, तो क्या बचेगा? x माइनस में 9y बचेगा, 9y कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9y और यहां पे x प्लस 8y। देखो कोई ऑप्शन है? x माइनस 9y और x प्लस 8y।
तो सुपर टेट का बहुत ही शानदार सा बैच है, बीच बीच में आ जाता है आपको बताने के लिए। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9455069191। आप इस नंबर पे हमें फोन करके बता सकते हैं। स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है, हमारी टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी। या फिर आप दूसरे नंबर 777-345-25 पे भी कॉल कर सकते हैं, इस पे भी कॉल करके बता सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है ना भैया? तो बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है सुपर टेट का, मजेदार सा है। इसको जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करा लीजिए आप लोग, एकदम लेट मत करिए। फीस कितनी है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी। नीचे जो डिस्क्रिप्शन लगा है उसमें आपको फीस वीस सब कुछ दिख जाएगी। ठीक है, बाकी आप इस पे अगर कॉल कर सकते, आपको करना क्या है, हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जो www.study91.co.in है। आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं, यहां भी आपको ये बैच के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और वीडियो के लिंक में सारी जानकारियां दी गई हैं। साथ ही साथ एक यूपीटीटी का भी बैच चल रहा है। जो बच्चे यूपीटीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या इसके लिए चाहते हैं कि उनका कोई कोर्स हो जाए, तो यूपीटीटी के लिए भी बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है। आप इसमें भी इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी ले लीजिए, अभी भी बैच चल रहा है। चलो अगला सवाल देखो, शुरू हो गया। नेक्स्ट, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यही है। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितने % की कमी आएगी? पहले एक बात बताओ, इस सेट का औसत कितना आएगा? बीचों बीच वाला नंबर, क्योंकि लगातार है तो इसका एवरेज 5 है। इसका एवरेज कितना है? 5 है। अब कह रहा है कि उस सेट में से आप सबसे बड़े नंबर को हटा दो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 को हटाना है, तो अब क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 और 6। अब इसका औसत कितना होगा? 4, 5, 9, 4.5, 4.5 कितना होगा? 4.5। अब इसका औसत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि औसत में कितने % का परिवर्तन आएगा, मतलब औसत में कितने % की कमी आएगी। आप बताओ, जो औसत पहले 5 था अब वही औसत आपका इतना हो गया, ठीक है ना, वही औसत आपका 4.5 हो गया। तो कितने की कमी आई? 0.5 की कमी आई। किससे? तो 5 से, और गुणे में 100 कर देंगे तो ये आ गया 50, 50/5 मतलब 10% की कमी आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बात समझ में आई? ये अगर सवाल पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि क्या करना होता है क्या नहीं। बात समझ में आ रही ना? चलो नेक्स्ट देखो, आप लोग जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो यार, इतने सारे लोग हैं और बहुत कम है। चलो, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है और 2 संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करो। देखो, 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। देखो 2 संख्याएं हैं, x² + y² के वर्गों के योग का वर्गमूल का मान 13 है। तो यहां से बताओ x² + y² का मान कितना होगा? 169 हो जाएगा। करड़ी हटाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, x - y का मान कितना है? 7 है। वैसे 13 के स्क्वायर के साथ कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ। तो 5, 12, 13 होता है। इसका मतलब अगर इसका मान 13 है तो इधर 5, 12 का स्क्वायर होना चाहिए। 12 - 5 कितना होता है? 7 होता है, और 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बन तो गया, यानी x का मान कितना है? 12 और y का मान कितना है? 5। यही है x और y का मान। आपसे क्या बोला है? छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करो। वैल्यू पुट मेथड बताया था, इस तरह का मेथड आपको वैल्यू पुट करना है आपको इसमें, ठीक है ना। तो छोटी संख्या का वर्ग करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 इज द राइट आंसर। अच्छा, आसान और प्यारा सा क्वेश्चन। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी औसत गति क्या होगी? यहां से देखो, पहले इसको चेंज कर लो। देखो इसकी स्पीड बताओ कितनी आएगी? 720 किलोमीटर की दूरी है और 20 घंटे का समय है। 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 36 kmph है, किलोमीटर पर हार है। आपसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर हार को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर छोटा होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। यह लॉजिक आपको पता है, ठीक है ना भैया? ये लॉजिक आपको क्या है? पता है। तो बस यही काम कर दो। यहां पे 36 है, kmph है, इसको किस में बदलना है? मीटर में। तो 36 गुणे में 5/18 कर दो, ठीक है। 18 ने इसको काट दिया 2 बार में, 5 दूनी के 10 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर।
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे स्टडी 91 के, यहां देखिए आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं शुभम सिंह मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरा मैथ का खुद का चैनल है, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए, आप इस क्लास की पीडीएफ वहां पे मिल सकती है आपको। ठीक है ना भैया। बाकी आप हमारे ऐप में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिखना है अपने टेलीग्राम में जाके, आप अपने टेलीग्राम में सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, उसमें जाने के बाद आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। बहुत अच्छा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां से देखो क्या बोला है कि एक सर्कल है इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का एक सर्कल है, यहां समझो, मजा नहीं आ रहा है। चलो ये मान लो एक सर्कल है आपका जो यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये आपका एक सर्कल है। अब इस सर्कल की खास बात सुनो, क्या है इस सर्कल की खास बात? तो आपसे कह रहा है कि इस सर्कल में 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। तो यहां पे एक 16 सेंटीमीटर की जीवा है और एक 12 सेंटीमीटर की जीवा है। जो बड़ी वाली जीवा है वो ऊपर है, जो छोटी वाली जीवा है वो नीचे है। तो इसकी लेंथ 12 है और इसकी लेंथ 16 है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों एक ही ओर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यहां से समझो, ये वृत्त की रेडियस है जो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपसे बोला है कि दोनों जीवाओं के बीच का दोनों जीवाओं के दो समांतर जीवाओं के मध्य की दूरी क्या होगी। आपसे ये वाली दूरी पूछा है। कौन सी वाली दूरी पूछा है? यहां पे मैं बता रहा हूं कौन सी वाली दूरी पूछा है। ये वाली आपसे दूरी पूछा है। ये वाली दूरी क्या होगी? पहले यहां से अगर हम इसको लंब डाल दें, इस पे परपेंडिकुलर अगर डाल दें, तो आपको पता है इसको बराबर 2 सेक्शन में काट देगा, बराबर 2 सेक्शन में काट देगा। चूंकि इसका मान 16 है तो हर एक सेक्शन कितने का हो जाएगा? 8 का। यहां पे ये वाला सेक्शन कितने का मिल गया? 8 का मिल गया। पूरा 16 है, यहां से अगर आपने इस पे लंब डाल दिया तो ये बराबर बराबर 2 पार्ट में हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, 8 ये है, 10 ये है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से आप मेरे को ये बताओ कि इसका मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि ये भी तो हमारी रेडियस है, ये भी तो हमारी रेडियस है, इसका मान हमारा 10 है। और यहीं से हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये पूरा 12 है तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 की। अगर ये वाली लेंथ 6 है, ये 10 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक ये वाली टोटल लेंथ 8 की हो जाएगी, जिसमें से यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से समझो, ये वाली लेंथ आपकी, ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ का मान कितना है? 6 है। 6 है, ये यहां से यहां तक 6 है और ये पूरा 8 है। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आपसे यही पूछा था, तो उसका मान कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। आपने आसानी से निकाल लिया, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है वो आसानी से लगा लेगा सवाल को, और जिसको नहीं पता है वो नहीं लगा पाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जानिए कि आपको किस लेवल तक अपने सुपर टेट की तैयारी करनी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये टेट में नहीं आता इस तरह का सवाल, लेकिन सुपर टेट में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, बना भी है। आप पिछले 2 साल में देखो, आप कहीं ना कहीं इसको आकलन करो ना कि सुपर टेट कहीं ना कहीं एक मेंस के रूप में हमारे सामने आ रहा है और लेवल अच्छा होगा। मैथ से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उन 20 क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा अच्छे से ज्ञान करना है। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 50 to 60% आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट के 2 साल को अगर आप देखोगे उठा के, तो आपकी पकड़ एडवांस मैथ पे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज बच्चा हमेशा अर्थमेटिक अच्छा कर ले जाता है, लेकिन एडवांस मैथ में कमजोर हो जाता है। तो जिसकी एडवांस मैथ अच्छी है वही टेट में सुपर टेट में अच्छा स्कोर करेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में 20 नंबर कंफर्म होना चाहिए आपका। 20 नहीं तो कम से कम 18-19 तो पहुंच जाओ।
क्योंकि मैथ स्कोरिंग होता है। जीएस का क्वेश्चन क्या है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई भरोसा नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मैथ का क्वेश्चन का भरोसा होता है। दो ही चीज होती है उसमें, या तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। जीएस में क्या है, आप तुक्का भी मारोगे, अरे ये हो सकते हैं, नहीं वो हो सकते हैं, नहीं वो हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें स्कोर, इसीलिए तो कहा जाता है मैथ्स आपकी स्कोर करती है, मैथ्स आपको एक अच्छा स्कोर दिलाती है। तो मैथ्स को हल्के में मत लो और अच्छे से तैयारी करो। अभी भी लेट नहीं हुआ भैया, सुपर टेट के बैच में इनरोल करा लो जितना जल्दी हो सकता है। चलो, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, तो 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। अब यहां से देखो, सीआई की बात कर रहा है 5 वर्ष में k गुना है। देखो मान लो कोई अमाउंट है a, 1 रुपया है, ठीक है ना, तो 5 साल में k गुना हो जाती है। फिर आपसे बोला है कि कितने साल में 30 वर्षों में, सॉरी यहां से 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। अच्छा बताओ, 5 से क्या गुना गया है, 6 गुना गया ना। 5 से अगर 6 गुना गया है ये, तो ये k का 6 गुना होगी, k की पावर 6 में चलेगी। ये जितना गुना होता है उतना ये पावर में होता है, यही इसकी ट्रिक होती है। ये जितना गुना में है वो इसका पावर में रहेगा। देखो 5 वर्ष में k गुना है, तो आप बताओ 30 वर्ष में कितना, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 है, तो 6 गुना वर्ष बढ़ रहा है। अगर 6 गुना वर्ष बढ़ रहा है तो जो उसका जो सीआई होगा, जो आपका अमाउंट होगा, यहां पे देखो ये जो राशि है वो जितना गुना उधर बढ़ेगा उतना इधर पावर में बढ़ेगा, तो ये k की पावर 6 गुना हो जाएगी। k की पावर 6 है इसका आंसर। 1/11 किसके बराबर है 11 से भाग कर दो भैया 1 में, ठीक है। भाग नहीं जा रही है, यहां पे 0 पॉइंट लगाया तो यहां 0 लगाया, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, तो 0, 11 9 99, फिर से बचा 1, फिर नहीं भाग जा रही है तो फिर यहां पे हमने 0 उतारा, नहीं भाग जा रही थी तो फिर हमें 0 बढ़ा के यहां पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहां उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा, तब ये 99 चल रही है 9 बार में, तो फिर से एक, फिर से वही कहानी, यानी 0.09 बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला, भाग करना है और कुछ भी नहीं। एक आयत 180 मीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। आयत की चौड़ाई 30 मीटर है। अच्छा, 180 मीटर लंबा तार है, ठीक है ना भैया, उसे आयत के रूप में दिया गया है। देखो यहां से आयत के रूप में दिया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूरे तार की लंबाई जो है 180 सेंटीमीटर है। तार की लंबाई मतलब वो क्या है, आप बताओ। यहां से अगर शुरू करते हैं तार को, तो ये रही तार हमारी पूरी, ये है ना। अगर तार को सपोज करो कि आपने यहां से शुरू किया, कहां से, यहां से, तो ये आपकी पूरी तार है और ये पूरी तार है, यही है तार, यानी तार की लंबाई ही क्या है, तार की लंबाई ही क्या है, आपकी परिमाप होगी, क्या होगी, परिमाप होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 30 है तो ये 30 है, ठीक है ना, तो 30 30 हो गया 60, तो 180 में से 60 घटा दो, 120 बचा, तो आधा आधा दोनों दोनों होंगे, आधा मतलब 120 का आधा, 60 60 होंगे दोनों, तो 60 इसका राइट आंसर होगा। आप इस तरह को इससे भी लगा सकते हो कि देखो आयत है तो दोनों चौड़ाइयां सेम होगी, ये भी 30 है ये भी 30 है, टोटल आपका 180 है, तो 180 में से 30 30 निकल गया, तो 60 निकल गया, 180 में से 120 बचा, 120 में आधा ये होगा आधा ये होगा, मतलब एक लंबाई दूसरी लंबाई, तो 120 का आधा आधा करेंगे तो 60 आ जाएगा। या फिर आप यहां से कर सकते हो, तार की लंबाई 180 दिया है, बराबर में 2 गुणे में लंबाई प्लस में चौड़ाई दिया है, ठीक है ना, लंबाई प्लस में चौड़ाई दिया है, दो ने काट दिया इसको 90 बार में, तो बराबर में ये कितना है, लंबाई नहीं पता, चौड़ाई 30 पता है, ये 30 इधर आ जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 60। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला देखो, 13 की पावर में लिखा है 3, हाँ ये लिखा हुआ है 13 की पावर 3003 में इकाई स्थान पे क्या होगा। इकाई स्थान बताना है भैया, इसको देखो, इसकी पावर, इसका क्या है, इकाई अंक 3 है। अब हम इसमें भाग करेंगे 4 से, तो 3 की पावर में जब इसमें 3 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 का इकाई अंक क्या हो गया, 7, क्या हो गया, 7 हो गया। बहुत अच्छा और बहुत आसान सा सवाल है। अगला देखो, देखो भैया ये जो हमारा सेट का क्वेश्चन है, किसका है, सेट का क्वेश्चन है ना, समुच्चय का है, और समुच्चय से सवाल 2018 में बना था सुपर टेट में, तो समुच्चय भी आपके एग्जाम में आना है, इस बात को जानिए समझिए आप, ठीक है ना। चलो इसको देखो, a बराबर क्या लिखा है 6, ये सेट ऑफ 6 8 10
23 और 56, ये ए का मान है। और बी बराबर क्या लिखा है, 8, 23, 51 और 56। आपसे दो चीजें पूछा है। पहली चीज आपसे क्या पूछा है, ए यूनियन बी, और दूसरी चीज ए इंटरसेक्शन बी। दो तरह की चीजें पूछा है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे समझो, अगर ए यूनियन बी पूछेगा, सॉरी ए यूनियन बी पूछेगा, तो आपको सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन एक बार सभी एलिमेंट लिखने हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लिखने हैं, लेकिन एक बार लिखने हैं। तो देखो 6 लिखना है, 8 लिखना है, 8 8 कॉमन है तो एक बार लिखना है, ठीक है ना। फिर 10 लिखना है, 10 लिख दिया। फिर 23 23 कॉमन है तो 23 भी एक ही बार लिखना है। फिर 51 लिखना है, और फिर 56 56 कॉमन है तो 56 भी लिखना है, ठीक है ना। ये आपने आठों सभी के सभी एलिमेंट लिख दिए, ठीक है भैया। आपने सारे एलिमेंट इसमें जितने थे सबको लिख दिया। आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है कि इनके अवयवों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने अवयव हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, कोई रह गया क्या, 6 8 10 23, 6 8 10 23 56, 8 23 51 56। एक मिनट रुक जाओ, 6 8 10 23 56, 8 23 51 और ये, तो 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, 23 लिख दिया, 51 लिख दिया, 56 लिख दिया। इसमें कोई एक एरर है ना, है ना भैया। 6 उसमें है, और कौन कौन इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें एक 51 एक्स्ट्रा है बस, तो सही तो है यार। 6 8 10 23 56, 6 8 10 23, 1 2 3 तो 5 5 उसमें है, 4 इसमें है, इसमें एक ही एक्स्ट्रा है, तो 6 तो आ रहा है इसमें, ठीक है। कोई एक एलिमेंट शायद छूट गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट है बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहे हैं इसमें, तो 6 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। और बी वाले में आपसे पूछा है, दूसरा ऑप्शन क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो इसमें वही होता है जो कॉमन होता है। कॉमन कौन कौन सा है बताओ, तो आपका 8 है, और कौन सा है, 23 है, और कौन सा है, 8 है, 23 है, और कौन सा है, 56 है। ये तीन ही एलिमेंट कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें आएंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे, 3 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 आएंगे। यहां पे देखो तो इसका आंसर 6 और 3 बनेगा। 6 और 3 ऑप्शन में नहीं दिया, 7 और 3 दिया है ऑप्शन में, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट कहीं छूटा है, या तो इसमें या तो इसमें। वही मुझे याद आ रहा है कि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो इसका आंसर सही आ रहा था, 7 और 3 ही सही है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो लेकिन एक बार और चेक करो, 6 8 10 23 56, तो 6 8 10 23 56, 5 लिखा है। फिर 8 23 51 56, 8 23 51 56, सही है। 5 और 4 मिलके 9 एलिमेंट है टोटल। अब देखो 6 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 6 8 10 लिखा, फिर 23 लिखा, 23 लिखा, फिर 51, सही यार। इसका 6, देखो कहीं एक एलिमेंट इसमें मिस हो गया है, इसमें कोई एक एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए था जिसकी वजह से आपका आंसर सही आया है। उस तरह से इसका आंसर जो बन रहा है वो 6 और 3 बन रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो 7 और 3 बनना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है ना। कितना बनना चाहिए, 7 और 3 बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से ऑप्शन बना लो। मान लो इसका ऑप्शन 3 है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल मतलब समुच्चय में यही आपको करना है कि आपको सारे एलिमेंट इसमें से लिखने हैं। सारे एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे जब आपसे यूनियन पूछेगा, यूनियन का मतलब होता है ऑल, सभी लिखो, जो इसमें हो, जो इसमें हो, या दोनों में हो। क्या, जो इसमें हो, जो इसमें हो, या दोनों में हो, यूनियन का मतलब ये हुआ। तो इसमें 6 है तो लिखना है, 8 8 दोनों में है तो भी लिखना है, 10 है लिखना है, 23 23 दोनों में है तो लिखना है, इसमें 51 है लिखना है, 56 56 दोनों में 56 लिखना है। टोटल काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो 6 आएंगे। उसी तरह से इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो केवल कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो। तो जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो। तो इसमें 8 है, 8 है, जिसको जिसको काटा है वही कॉमन है। 23 इसमें दोनों में, 56 इसमें दोनों में। तो कितने एलिमेंट हुए इसमें, 3 एलिमेंट हुए। कितने एलिमेंट हुए, 3। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 6 और 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलो अगला देखो, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 घंटों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर लेंगी। यहां से देखो क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, P1 T1 और सेम काम है, बराबर में P2 T2 लगेगा,
है ना भैया, यही लगना है यहां से। अब यहां पे समझो, 8 महिलाएं 20 दिनों में 12 घंटा काम करती हैं। घंटा और दिन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ किया जाता है, बराबर में कितनी महिलाएं आपसे पूछा है। तो मान लो P महिलाएं हैं, P महिलाएं हैं, कह रहा है कि तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को, कितने दिनों में, 30 दिनों में, और पर डे 2 घंटे का काम करके कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, यही आपसे पूछा है। चलो इसको काट पीट के आंसर ला दो बस, और कुछ नहीं करना। यहां से देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 3 ने काट दिया इसको 4 बार में, तो 8 चौको 32, यानी कितनी महिलाएं चाहिए, 32 महिलाएं चाहिए। 32 महिलाएं इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही ना, 32 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा ये क्लास है, ठीक है ना भैया। देखो, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपया था, इसे सेल के दौरान 2 उत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी, तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था। देखो 2 छूट दी गई है, 20% एंड 15%। ओवरऑल छूट बताओ कितनी बनेगी। यहां से देखो ओवरऑल छूट बताओ, तो 20 + 15 माइनस में 20 × 15 डिवाइड बाई 100, यही बनेगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इसने काट दिया 5 बार में, 5 ने काट दिया 3 बार में, तो 20 15 कितना हुआ, 35 माइनस में 3 कितना आया, 32% की ओवरऑल छूट बन रही है। तो 2100 रुपया था, 2100 रुपया पे 32% की डिस्काउंट है, तो कितना बचेगा, 32 का डिस्काउंट मतलब 68 हो गया। कितना हो गया आप बताओ, 68 हो गया। तो हमें 2100 का 68 निकालना है, ठीक है ना। 0 0 0 0 खत्म, 21 अट्ठे 168 को 8 हासिल लगा 16 का, 21 छक्का 126 और 16 मिलके 142, तो 1428 रुपया आएगा इसका आंसर। 1428, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये इफेक्टिव है, बात समझ में ना, इफेक्टिव है ये, इफेक्टिव। a + b माइनस में ab डिवाइड बाई 100, इस तरह से निकालते हैं। 2 उत्तर छूटे, 20% और 15% की। अगला देखो 0, देखो क्या लिखा है, 0 2 2। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक लाइन में। जो ये लिखा आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। कभी भी अगर माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिखिए, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखिए। तो देखो -3 है, -3 है और -1 है, सबसे छोटा -3 है, तो -3 से शुरू करेंगे, फिर -3 2 बार है। -3 कितनी बार है, एक बार -3 यहां है और एक बार -3 यहां है। फिर क्या है, ये माइनस में 1 भी है, तो माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर 0 के बाद 2 है, तो 2 लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 2 2 इसको लिख देंगे। फिर क्या है, 3 तो है नहीं, फिर 5 5 है, तो 5 है, 5 है और 5 है, 3 बार है ना, 1 2 3। जो जो लिख दिया उसको काट दो, 3 काट दिया, 3 काट दिया, ठीक है ना, 3 3 काट दिया, 5 इस तरह से काट दो, जो जो लिख दिया। क्या बचा है, 6 6 6 बचा है, तो 6 6 6 हमने सबको लिख दिया। एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 है। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक गड़बड़ हो रहा है, कौन सा, 5 5 5 3 बार है, ठीक है। 5 5 5 4 बार है भैया, 5 5 5 4 बार है, ठीक है ना। इसको फिर से लिखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे समझो, यहां से देखो -3 है, फिर -3 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 4 बार है ना, 1 2 3 और ये 4 बार है। उसके बाद 6 6 6, अब सही लिखा है, ठीक है ना। आपने इसको आरोही क्रम में लिख दिया, काउंट करो 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। इसीलिए जब आप एलिमेंट नहीं काउंट करते हैं तो गलती हो जाती है, इसीलिए हमेशा एलिमेंट काउंट कर लेना चाहिए। अब माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका जो होता है वो हमेशा n+1 डिवाइड बाई 2वां पद होता है, ठीक है ना। अब इसमें n+1 प्लस मतलब 14 है, तो 14 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 15 डिवाइड बाई 2 माने 7.5, 7.5वां पद। अब 7.5वां पद का मतलब क्या होता है, 7th प्लस में 8th
का आधा, 7th प्लस 8th टर्म का आधा करना है आपको माध्यिका के लिए। तो माध्यिका बताओ 7th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 प्लस में 8th टर्म 5, 2 प्लस 5 का आधा 7 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.5। 3.5 इज द राइट आंसर। कैसे निकालते हैं माध्यिका? देखो जितना पद इसमें दिया है उसमें एक जोड़ के दो, उसका आधा, यानी 14 पद था तो 14 प्लस 1 15 का आधा, 7.5वां, 7.5वां मतलब 7वां प्लस 8वां पद का आधा करना है आपको। 7वां प्लस 8वां पद का आधा करना है आपको। तो आपने आधा कर दिया और आंसर आ जाएगा। 7वां पद इधर से काउंट करो, 7वां प्लस 8वां कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलन का के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल क्रमशः a और b हैं, तो आपसे पूछा है उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो एक बेलन है कुछ इस तरह सा, ठीक है ना, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और एक बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA दिया है, CSA 2 पाई RH होता है इसका मान, जिसका मान कितना दिया है? A दिया है। और क्या दिया है? तथा आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल मतलब इसके आधार में सर्कल है तो सर्कल का एरिया दिया है ना, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है? B दिया है। आपसे पूछा है तो उसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई का मान आपको निकालना है। चलो यहां से देखो, पहले आप यहां से रेडियस का मान निकालो। देखो पाई आर स्क्वायर बराबर b है, तो आर स्क्वायर बराबर b बटे पाई हो जाएगा। तो यहां से बताओ r बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में b डिवाइड बाई करड़ी b डिवाइड बाई करड़ी में पाई, ये आपके r का मान आ जाएगा। r का मान आ गया आपके, ठीक है ना भैया। चलो यहां से समझो r का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, r का मान आ गया, चूंकि 2 पाई आर एच बराबर a दे रखा है तो यहां पे r का मान रख दो, तो 2 गुणे पाई गुणे में r का मान कितना है? करड़ी में b डिवाइड बाई करड़ी में पाई बराबर में a। आपसे सिर्फ h का मान पूछा है, यहां h भी है, गुणे में h है, बराबर में a है। आपसे सिर्फ h का मान पूछा है तो यहां से हम h का मान निकाल सकते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? देखो करड़ी में पाई ने इसको काट दिया, करड़ी में पाई बार में, तो 2 पाई नीचे चला जाएगा और b भी नीचे चला जाएगा, तो a बटे में 2 और ये पाई और करड़ी भी दोनों अंदर रहेंगे, पाई और b, ये इसका आंसर बनेगा। a डिवाइड बाई 2 करड़ी में पाई b, a डिवाइड बाई 2 करड़ी में पाई b। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का ही सवाल सुपर टेट के 2019 वाले क्वेश्चन में बना था, लेकिन वो सवाल कहां से बना था मैं आपको बताऊं तो वो सवाल किसी चतुर्भुज से था, ठीक है ना। वो कहां से था? किसी चतुर्भुज से था वो सवाल, और ये आपका एक 3D से सवाल है। तो इस पैटर्न के सवाल बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये बातें जानना, ये बातें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अगर कोई भी, देखो हमारे यहाँ सुपर टेट का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है स्टडी 91 पे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें आपको सुपर टेट का बैच दिख जाएगा। उसमें जितना जल्दी हो सकता है एनरोलमेंट करा के एडमिशन ले लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। लेट मत करिए, क्योंकि आप जिस भी चीज का लेट करेंगे वो उतना ही लेट होगा। और आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, 94 55 06 91 91। यह हमारे स्टडी 91 का नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा वाला नंबर भी दे देता हूं, 777 345 25। ये दूसरा वाला नंबर है, इस पे भी आप कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो। बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है ना। बाकी आप मुझसे पर्सनली भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या करना है आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको टेलीग्राम पे ये सर्च करना है शुभम सिंह मैथ्स। अपने टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स। आप हमसे अपने मैथ के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। साथ ही ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास की क्लास नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम में सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स बिना किसी स्पेस का। इसके साथ ही एक और जानकारी दे दूं कि यूपीटीईटी का भी बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है संस्था में। तो यूपीटीईटी के भी जो बच्चे हैं वो भी हमारे यहां एनरोल करा सकते हैं। अगर आप यूपीटीईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी एनरोलमेंट करा लीजिए,
ठीक है ना। स्टडी 91 एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे 27 लाख लोगों का भरोसा जीत के आपके सामने आए हैं। तो सारे फैकल्टी यहां पे बेस्ट हैं आप सभी के साथ। तो आप सभी लोग जम के तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए और बताइए कि 91 पे बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, वरना किसी केस के तहत मैं कर दूंगा कोई केस तुम्हारे अंतर्गत। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में बहुत जल्दी, ठीक है ना। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।